जी मैडम, लगा दीजिए बटन। तो वो सबसे इजी सेटअप डिसाइडर का ही है। अगर मतलब किसी को कंफ्यूजन होता है तो जो भी स्टॉक्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, स्पॉट डेल्टा मैटर करता है, वेगा स्टार जो भी है वो मैटर करता है, प्लस अगर वो डिसाइडर पे है तो अगर 9:45 से लेके 10:55 को डिसाइडर के आसपास वो रिटेस्ट कर रहा है तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आपका काम हो सकता है। सबसे इजी सेटअप है, सबसे इजी। कोफोर्स ले लो, मैनकाइंड ले लो, भेल ले लो, आई थिंक थर्सडे का। ये तीन तीन देखोगे, तीनों में यही चीज थी। और अगर आपने वो नीचे भी आता है ना तो थोड़ा सा हल्का बफर रखते हैं स्टॉप लॉस में, वो स्टॉप लॉस लेगा ही नहीं, वो वापस ऊपर ही जाता है। मेन काइंड पे हमने एंट्री करी थी, इस पे मैंने भी लिया था। इस पे हाँ सेटअप कितना अच्छा, एलसी आ गया आपका, और इसको ब्रेक भी कर गया और रिटेस्ट भी हो गया। डिसाइडर पे भी रिटेस्ट हो गया, एंट्री लाइन पे भी हो गया। सबसे अच्छी एंट्री आपकी ये थी। मैंने मैंने ग्रुप में 9:40 को बताया, लेकिन खुद एंट्री 9:53 की डाली थी मैंने। ठीक है, 10:30 से 11 देखिए। हाँ मैं आपको जो टाइमिंग बता रहा हूँ लिख लीजिए। टाइमिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट डेल्टा आपका 9:45 तक आ गया था, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 15 मिनट पे नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो कहाँ तक चलना चाहिए स्टॉक को ये? 10:30। सूर्या भाई का साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, वो बता रहे हैं मैसेज में। पाम बोले तो। पता नहीं उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब उन्होंने कुछ इन मैसेजेस में बोला है मेरा साउंड प्रॉब्लम है, मेरा साउंड नहीं आएगा। अच्छा, वो सुन सकते हैं पर वो बोल नहीं पाएंगे। ओके ठीक ओके है। ओके। 10:30 11 बजे तक चलने की क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। कहाँ तक चलाइए? 10:50 तक चलाइए, उसके बाद साइडवेज हो गया ये। डेल्टा 10:30 बजे आया था, बट एनी रीजन क्योंकि मार्केट डाउन थी, क्या थी, नीचे हो रही है। लेकिन अगर हमारी एंट्री सही जगह पर हुई है तो हम निकल भी सही जगह पर जाएंगे हम। आ रहा है समझ में आपका सबको? इसका स्टार हम्म। देखिए सुबह का, 3.3 और 4.16। मार्केट क्या थी कल? मार्केट जो है थोड़ी डाउन साइड में चल रही थी कल, लेकिन हमने क्या करा था, अपना अप साइड के लिए थे। क्यों लिए थे? हमारे स्कैनर में यहाँ पर आए थे आपको। मार्केट कल जो राइट। है डाउन थी कल, लेकिन हमारे स्कैनर में जो आ गए थे वो 10:30 11 तक चले वो स्टॉक। हम्म। अगर मैं लेट से 10 बाद देखता हूँ मैं, देखिए इसको, जो आकाश ने भी लिया है इसको, इसका डाटा देखिए आप। इसमें भी सेम है, डिसाइडर रिटेस्ट सेटअप था इसमें भी। हाँ, पीछे का दिन जो आपका कंसोलिडेट है, अब देखिए 9:45, 9:30 बजे तक आ चुका है ये। हम्म। 11 तक चला जाइए लगभग। उसके बाद जब अच्छा जैसी और अच्छा आया, चला फिर है। मूवमेंट इसका स्टार्ट हुआ वेगल लाइन के बाद में, फिर देखिए हाँ। लास्ट तक चला है ये स्टॉक। इस पे कितना अच्छा सेटअप था ये। पिछला दिन आपका यस, ये कंसोलिडेट बहुत है, अच्छा था। और आपका क्या हो गया, डिसाइडर भी रिटेस्ट हो गया, ए प्लस प्लस भी आ गया। सब कुछ था यहाँ पर, स्पॉट डेल्टा सब कुछ था। थोड़ा स्टार में कम था बट ठीक है, एक चीज तो चल जाएगी आपकी। लेकिन ये आप देखिए कितना शार्प है, यहाँ पर सारे हमारे टारगेट जो थे वो भी डन हो गए। अगर मैं और निकालूं यहाँ पर, वोल्टाज भी अच्छा चला था। वोल्टाज देखिए, जब भी आपका ना मॉर्निंग सेटअप बने एलसी आए, इसको थोड़ा रिटेस्ट होने का मौका दीजिए आपको। एलसी आया, रिटेस्ट भी अच्छा हो गया ये दोबारा। अगर किसी बंदे ने एलसी नहीं आया था, नहीं आया होता यहाँ पर, यहाँ कहीं पे लिया होता, तो एसएल कहाँ रखता वो अपना? क्यों यहाँ पे रखता? डिसाइडर के ऊपर हाँ आराम से बैठ रहता, अच्छा प्रॉफिट होता उसको। बट यहाँ पर राइट। प्रॉब्लम क्या थी? स्पॉट डेल्टा नहीं आए थे, और डेल्टा का। तो मर मर के 10:30 11, 11 के बाद बोलता हूँ ना मैं, 11 तक चलेगा, उसके बाद साइड वेज रहा, उसके बाद लास्ट में जाके 3 बजे आया तो गया वो नीचे। उसका स्टार भी अच्छा था, 3.96 अगर स्पॉट डेल्टा नहीं आएंगे ना, तो 11 बजे 10:30 के बाद, या 11 के बाद वो चलेगा नहीं, तो साइड वेज हो जाएगा वो। अगर आपको लंबी रैली करनी है, पकड़नी है, तो 15 मिनट का आपको चाहिए, चाहिए एनी हाउ चाहिए। अब स्टॉक का और आपको एक देखना है। चीज है, हम्म। एलसी और हम्म। डिसाइडर,
ये दोनों साथ में ही चलते हैं। अगर उस स्टॉक में एलसी आया तो 10:15 तक उसमें आना चाहिए, अगर आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो। और बिल्कुल। उसी स्टॉक में अगर डिसाइडर भी रिटेस्ट हो रहा है 10:15 तक या 10 बजे तक रिटेस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो वो शानदार चलेगा। ये चीजें साथ में चल रही है। बिल्कुल भाई, बड़े लोगों की पोजीशन पता लग रहे हैं कहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप लिखकर भी सामने लगा लेंगे ना इसको, तो काम हो जाएगा। ये सब लोग, मैं ये बोलती हूँ कि जो भी हमारे ग्रुप में है, अगर किसी को नहीं समझना है, एक तो ये वीडियो देख लेना, और ये चीजें ना नोट डाउन कर दो, पेपर लगा दो लैपटॉप के सामने। हम्म। बेस्ट है, मैंने तो वही सिस्टम कर दिया। भाई, और क्या होगा, आपको कोई ट्रेड तो नहीं मिलेगी, कोई इशू नहीं है, हाँ, ट्रेड नहीं मिल रही है, लेकिन जिस दिन आपको ट्रेड मिलेगी इस पर, तो पूरे वीक का आपका जैकपॉट, काम हो जाएगा। जैकपॉट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको डिसाइडर रेटेस्ट का लिखना है नंबर वन। नंबर टू क्या लिखना है, एटलीस्ट पांच स्पॉट मिनट का डेल्टा। आपको स्पॉट डेल्टा चाहिए चाहिए। हम्म। ठीक है, अगर स्टार अच्छा है तो चल, तो और अच्छी बात है, और नहीं भी है थोड़ा कम है, तो वो मूवमेंट करेगा 10:30 11 बजे तक। लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडर, आपका स्पॉट डेल्टा। स्पॉट डेल्टा तो मस्ट है, जान नहीं है स्टॉक की। जब वो स्टॉक में तो सबसे पहला जब ये इंडिकेटर बनाया गया था, इसमें मेन कैलकुलेशन स्पॉट डेल्टा ही थी। और वो ओल्ड इज गोल्ड वाली चीज है। स्पॉट डेल्टा नहीं है तो आप उस चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो रॉकेट क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको उस चीज में रिस्क नहीं लेना। हाँ, पहले से यहाँ पर समझ लीजिए स्पॉट डेल्टा आया ही नहीं, मान लीजिए हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं आया, 0 0 है, और स्टॉक रॉकेट हो गया, आसमान पे चला गया उसका प्राइस, अप साइड या डाउन साइड, तो आपको ये होपलेस नहीं होना यार, आया तो था नहीं चला गया। आप ये सोचिए मेरे सेटअप पे नहीं बना, है ना। बहुत सी चीज़ हमारे लिए अच्छी दिख रही होती है, लेकिन होती नहीं है वो, तो उसका ध्यान रखिए। उसको ये नहीं करना यार, गिल्टी नहीं करना, ये चला गया ऊपर कोई बात नहीं, चले जाने जाना दो उसको, हमारे सेटअप पे नहीं बना बस। बिल्कुल स्टिक टू द डिसिप्लिन, आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है इसमें। मैडम अपना एक्सपीरियंस बता देंगे अब स्पॉट डेल्टा के साथ, ही कब से कर रही है काम ये। नहीं, मुझे तो स्पॉट डेल्टा के बिना मेरा काम ही नहीं होता भाई। कोई भी मतलब, वो ग्रासिम जो था आई थिंक फ्राइडे को, वो लिटरली मतलब ऐसे रॉकेट बन गया, मेरे को समझ में नहीं आया इसमें एंट्री कहाँ हो सकती है। आई थिंक फ्राइडे था या थर्सडे, ग्रासिम था। उस पे स्पॉट डेल्टा भी इतना पास आया लेकिन एंट्री नहीं थी। कहाँ एंट्री ले, डिसाइडर से तो भाग गया वो, रिजल्ट एंट्री से कहाँ भाग ले। गए। तो मेन चीजें हैं, कोई मैं बोलूँ दुनिया ऊपर की नीचे ऊंचा है, स्पॉट डेल्टा मैटर करता है। स्पॉट डेल्टा आया, अगर डेटा भी उसका प्रॉपर है, स्टार अच्छा है, फिर आप उस स्टॉक में एंट्री ढूंढो कि आप कहाँ पे लो रिस्क एंट्री देख सकते हो। हाँ, सबसे पहले तो डिसाइड ही कर लीजिए ऑप्शन में, अगर आपको ऑप्शन में करना है तो आपको अपना एसएल देखना पड़ेगा। जैसे मैं इसका ऑप्शन बिल्कुल। निकालता हूँ, आपका मैन काइंड का कितना भी चल रहा है ये, 2400 लगभग। प्रॉब्लम सबसे पहले पता है क्या आती है, लोगों को अपना रिस्क ही नहीं पता, मुझे लेना कितना है इसको। दिख रहा है आपको ये, हम्म। अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है, यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल पे तो कोई लेगा नहीं, जब भी क्लोज हो जाएगी इसके आसपास किसी ने लिया होगा। एसएल कहाँ रखना है उसको, एटलीस्ट डिजाइडर नीचे तो रखना ही पड़ेगा। मैं तो ये बोलती हूँ, आप इतना भी नहीं रखोगे तो जो पुराना डिसाइडर है जो पीछे साइड दिख रहा है, उतना भी इंसान रख लेगा तो उसका कुछ जाएगा नहीं इतना। मैं एक वो चीज वहां बताना पे चाह भी। रहा हूँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, लोग परेशान होते हैं ना हाँ, ये। अब देखिए यहाँ पर एसएल कितना हाँ। आ रहा है आपका, ये बताइए मुझे, 15 रुपए का आ रहा है। हम्म। प्लॉट कितनी है, आई थिंक 500 600 है, कितनी है। आई डोंट नो, रिमेम्बर, मैंने एक दिन चेक करना पड़ेगा मुझे। और कितने की कोई बताएगा क्या। मुझे भी याद नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक 300 350 की तो होगी, 225 की है, हाँ। 225 की है इंटू 15, तो एसएल आपका कितना जा रहा है, 15 रुपए का। कितना आ गया एसएल, 3375। एंड का 225, हाँ दो दो सौ सौ पच्चीस का लॉट है। हाँ 3375। अब किसी को हम्म। ये नहीं पता होगा कि मेरा 15 का एसएल है तो मेरे इतने जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर 1500 ये 2000 रुपये आए काट देंगे, भाग जाएंगे। पता है क्यों, ये क्यों उन्होंने अपने डिसाइड ही नहीं किया मेरा एसएल कितना जा रहा है। मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, हम ये चेक नहीं करते
कितने पॉइंट का हमारा एसएल हो रहा है, और ना हम इसको यस। कैलकुलेट करते हैं हमारा कितना यहाँ पर लॉस आ रहा है। जब तक ये आप इसका डिफाइन नहीं कर लेंगे, इन 3300 रुपए का आपको लॉस आपको सुटेबल है या नहीं, जब तक आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। लेट से यहाँ पर और जैसे, एक चीज एक चीज मैं बताऊँ मैडम, एक सर मिनट में। सर एक बोलना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं अरे रिटेस्ट होके वापस नीचे आ गया मैं काट देता हूँ। ऐसा नहीं है। कितने स्टॉक में ऐसा हुआ है कि दो दो बार रिटेस्ट हुआ है और हम्म। दोनों बार क्या किया है, स्टॉप लॉस उसको मालूम मतलब एफआई वालों को पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे डिसाइडर के नीचे। वो लोग हल्का सा और नीचे लेके जाके वापस ऊपर लेके जाते हैं। सेम चीज बीएससी में मैंने देखी है थर्सडे को। बीएससी में मेरा एसएल गया था ना, हाँ। मैंने गलती तो करी वैसी उसमें मेरे भी गए एसएल। हाँ, तभी तभी मुझे एक और चीज पता चली कि ये एक बार नहीं कितनी बार तो दो दो बार रिटेस्ट होता है। तो उसमें डरना नहीं है आपको, क्योंकि अगर एक बार रिटेस्ट होके नीचे आया है वो, तो वेट करो वो वापस ऊपर आके आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की ताकत रखता है। हाँ, सही बात है। मैं जो बताना चाह रहा था ना, एसएल का सिस्टम क्या है, इन लोगों को ये नहीं पता कि मुझे रिस्क कितना लेना है। जब तक आपको ये डिफाइन नहीं करोगे रिस्क कितना लेना है, आप उस ट्रेड में रुक ही नहीं सकते। आप उसमें क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पर आपको 500 1000 रुपये देके फौरन बुक कर लोगे आप। क्यों? आपका आपका रिस्क नहीं पता है आपको। सबसे पहले तो आप ये देख लो ऑप्शन यही आपकी नहीं है। बने भी, ये नहीं बने, हाँ। है ना। आज भी मैं राइट। कुछ ट्रेडर को जानता हूँ, बहुत बड़े ट्रेडर हैं वो, ऑप्शन में नहीं करते, इसी का इक्विटी में क्वांटिटी उठाते हैं वो 1000 2000। राइट। क्यों उठाते हैं? वो उनको मतलब सीधे रिलैक्स दिखे नहीं मोड में चाहिए। रहते हैं। हाँ, कि उनको रिस्क पता है अपना, सारी चीजें पता है। ऑप्शन का बिहेवियर यही है, जब तक मूवमेंट आएगा तो भागेंगे, और साइडवेज हो गया थोड़ा सा भी तो गए काम से। तो सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले, चाहे आप थोड़ा महंगा ले लो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये डिसाइड कर लो, अगर मेरा लॉस 3300 का है या 5000 का लेना है मुझे, तो वो भेज भी रहा है ना, सुटेबल है मेरे लिए नहीं ट्रेड के अंदर, वो चेक कर लो आप। जिस दिन आपने ये चेक कर लिया ना, उस दिन आप लॉस कम करोगे। जैसे कि मैनकाइंड ऊपर गया, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है मेरा लॉस 15 पॉइंट का, यानी कि 3300 या 3000 रुपए का है, और मुझे सूटेबल नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा इसको, मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको, मैं कोई और दूसरा देखूंगा मैं। इस चीज को आप देख लो अपने हिसाब से, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऑप्शन का सबसे खतरनाक चीज ये आपका ये जो एसएल दिख रहा है, ये चीज है। अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो काम हो जाएगा, और ठीक नहीं करा तो आप कितने ही इंडिकेटर लगा लो, कितने ही अच्छे स्टॉक ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। भले से आप प्रॉफिट कर लोगे छोटा 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 छोटा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सारा प्रॉफिट आपका वाइप आउट हो जाएगा। बिल्कुल। काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। प्रॉफिट करते हैं, एक हफ्ते करेंगे प्रॉफिट, 500 600 200 500 2000, एक ही ट्रेड में खत्म। क्यों खत्म? पता ही नहीं था मुझे एसएल कितना लेना है, बस मैं बैठा रहा मैं। एसएल का स्ट्रिक लेना बहुत जरूरी है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को 2 बार देख लेना आप। और आपको नहीं लेना ऑप्शन मत लीजिए, तो फिर आप क्या कीजिए, इक्विटी में कीजिए। चाहे पहले से आप 200 50 क्वांटिटी लो, 100 लो, इक्विटी में लो, अपना एसएल देखकर। जैसे एसएल में कैसे लेना है, मैं आपको क्या बताता हूँ। मुझे लेट से इसमें ना 1000 रुपए का रिस्क लेना है मुझे, तो मैं कैसे लूंगा 1000 रुपए का रिस्क? 1000, एसएल कितना का है मेरा, 15 रुपए का था, डिवाइडिंग में 15, क्वांटिटी कितनी आ गई मेरी, 66 लेनी है मेरे को। अब आप यहाँ पर बैठे रहोगे, आप अपने एसएल की नहीं है, ये टारगेट की नहीं है, आपको अपना रिस्क पता चल गया भाई, मेरे जो है 1000 रुपए का ही रिस्क है इसके अंदर, मैं बैठा हूँ आराम से। जब आपको ये पता है मेरा 1000 रुपए का रिस्क है, तो आप बैठे हो। लेकिन ऑप्शन में आपको पता नहीं है, आपने तो ले लिया, बस ऊपर जाएगा ये, नीचे का नहीं सुनते, बस ऊपर जाएगा आपके हिसाब से, आपकी एंट्री हुई, अब इसको ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही नीचे आता है ना, आपका दिल धक 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 क्यों हो रहा है, आपको लॉस नहीं पता आपका। इस चीज पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, सब ने रिस्क मैनेजमेंट में काम किया है, वो सक्सेस हुए हैं वो। और जिस लोगों ने काम नहीं किया, वो 90% की श्रेणी में आते हैं, सेबी के, लॉस कर रहे हैं वो, सिर्फ इसकी वजह से। एंट्री तो आप बटन दबाएंगे हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होता। बटन दबाने के बाद आपको सिर्फ दो चीजें रह जाती हैं आपके उसमें, ट्रेड में, एसएल और टारगेट। की पावर समझ में आ रही है किसी को? अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है।
टाइमिंग भी मैटर करता है, एंट्री भी मैटर करती है, यही है। हाँ तो सिर्फ शाल स्टॉक भाई, या और सिलेक्शन कोई से है कुछ नहीं ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? टाइमिंग, एंट्री सब कुछ मैटर करता है। और कोई बंदा जो एसएल के बारे में जानना चाहता हो, कैसे लेना है, तो टारगेट कैसे लेना है? सबको मालूम है ये बात। मैसेज तो करते हैं सारे लोग मुझे, अब यहाँ कोई नहीं बोल रहा। रोशन भाई, आपकी तो कॉल भी आई थी मेरे पास, तो यहाँ बताइए आप कुछ सबको जरा। रोशन भाई भी म्यूट है मुझे मैसेज करते हैं भी। आई थिंक या तो वर्क प्लेस पे हो सकता है या तो कहीं होंगे, इसके लिए शायद नहीं बोल पा हाँ, रहे। चलिए। तो किसी और स्टॉक में बताना, इक्विटी या ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें। सेम है ना, जो ऑप्शन जो आपके इसमें आ रहा है, जो ऑप्शन के स्टॉक हैं, ये भी इक्विटी भी तो आते हैं ना, सेम आते हैं। जी सर। एशियन पेंट्स देख लो, एशियन पेंट्स, जिनको दूसरे स्टॉक में देखना है तो एशियन पेंट्स भी लू, है। लुपिन एक बार देख लीजिएगा सर। क्योंकि लुपिन है, मैं सब कुछ बंद करता हूँ थोड़ा सा, लुपिन में देखेंगे। लुपिन यहाँ पर आपका ऊपर गया है, नीचे आया आपके पास डिसाइडर पर, ठीक है। देन फिर ऊपर लोअर, यस। इसने आपने ब्रेक नहीं किया इसने अभी तक। सबसे बड़ी बात, देखना आपके नहीं आया इसके अंदर, और डेल्टा आया इसके अंदर? नहीं आया इसके नहीं। अंदर। 11 बजे आया है कहीं पर, हाँ कहीं पर आया था डेल्टा। यहाँ इसने ब्रेक किया एक जगह पर। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लास्ट स्विंग। तो मैं यहाँ कहीं पे लेता हूँ, मैं आपको इक्विटी का बता रहा हूँ। एसएल कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है देखिए, 32 रुपीज़ का। 32 आ रहा है, तो लगभग 32 मुझे चाहिए भी कम से कम, 1:1। अब मुझे इसका एसएल निकालना है, सिंपल। मुझे इसके अंदर 1500 रुपये का लॉस चाहिए। 1500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा इसके अंदर। 1500 रुपये डिवाइडिंग बाय कितना एसएल था हमारा, 32। कितनी क्वांटिटी आ गई मेरी? बस मुझे 46 क्वांटिटी लेनी है। तो अब आपको क्या है, आपको पता है मेरा रिस्क कितना है, तो आप आराम से बैठोगे, आपका दिल धक धक नहीं करेगा, क्यों? आपको पता है। आप बैठिए अब आराम से। जब आपका 1:1 आ जाए तो इसको ट्रेल करके दूसरे वाले पे रख दीजिए। अपना रिस्क कम करते चले जाइए, आपका रिस्क कम होता चले जाएगा और आपकी हार्ट बीट सही रहेगी। अब आपको समझ में आया यहाँ पर क्वांटिटी कैसे निकलते हैं? बहुत सिंपल है। अगर यही आप 2000 का लेते या 3000 का लेते रिस्क, तो डिवाइड कर दीजिए एसएल से, बस सिंपल फार्मूला है, रिस्क डिवाइडेड बाय एसएल। समझ में आया आपके तुषार भाई? जी सर। और आप जो है ना, एक 1 वीक तक इक्विटी में कीजिए। जी सर। अगर आपने इक्विटी से इस तरह से कर लिया, तो ऑप्शन भी आप आराम से कर लेंगे। अगर आप इक्विटी में प्रॉफिट नहीं करते, तो ऑप्शन में क्या ही प्रॉफिट करोगे फिर? कोई नहीं कर सकता। माइक बंद कर लीजिए। ये सी में क्या हुआ था, देखिए मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने वेट नहीं करा, किसका वेट नहीं करा, स्पॉट और डेल्टा का। यहाँ पर लिया था मैंने कहीं पर इस जगह पर, यहाँ पर ना, आई थिंक क्या नहीं आया था, 5 मिनट में। स्पॉट डेल्टा बाकी था 5 मिनट का। 5 मिनट का बाकी था यहाँ पर दोनों में। मैंने सोचा चलो यहाँ पर ले लिया, आ जाएगा ये, आ जाएगा, और होप लगाई मैंने। यहाँ पर लिया, ऐसा लगाया था मैंने यहाँ पर अपना। मैं ये बंद करता हूँ सारी चीजें। हाँ मैंने इस जगह पे लिया था इसको, इस जगह पे जो भी कर रहे थे ब्रेक, एसएल में लगाया यहाँ पर। एसएल भी मेरा ठीक था, लो तब पे था। मार्केट आई नीचे आराम से आराम से, और यहाँ पर मेरा क्या ले लिया, एसएल ले लिया। और नेक्स्ट कैंडल पे ऊपर। अब मैं देख रहा हूँ यार क्या हुआ ये मेरे साथ ये। बाद में उसने कितनी रैली करी है, देख रहे हो आप ये कहाँ तक गया ऊपर ये। मेरी गलती क्या थी, स्पॉट डेल्टा नहीं आया, तो मार्केट ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मुझे क्या, किसी को नहीं छोड़ेगी वो मार्केट। तो मेरे साथ भी एसएल गया है, 11:20 पर आया था।
जगह में यहाँ कहीं पे आया था, जैसे यहाँ कहीं पर आया उसके बाद ही रॉकेट हो गया था, आराम से गया ऊपर ही। आई थिंक 5 मिनट 15 मिनट साथ में आया था, है मैडम? हाँ हाँ, राइट। और जब साथ में आया तभी वो बूम हो गया। बूम हो गया। इसमें भी आप देखो 2 बार रिटेस्ट हुआ है, एकदम नीचे जाके वापस उसे सपोर्ट लेके ऊपर आया। इसके लिए मैंने बोला कि 2 बार रिटेस्ट भी हो सकता है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं, थोड़ा सा बफर रखना पड़ता है स्टॉप लॉस में। पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको डिसाइडर के पास ही एंट्री लेनी है, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सके। जैसे रिटेस्ट कंप्लीट हो, वैसे आपको अपनी एंट्री ढूंढनी है। 3 बार रिटेस्ट हो गया, बस गलती मेरी ये थी कि स्पॉट डेल्टा को मैंने इग्नोर और किया। डेल्टा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, बट कोई बात नहीं, स्टॉक मेरा सही था, अच्छा था स्टॉक। नहीं नहीं, वो इस लॉस मतलब स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ बिल्कुल। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारा डिसिप्लिन क्या है। उससे पता चलता है कि स्पॉट डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टॉक्स कोई न्यूज की वजह से बिना स्पॉट डेल्टा भाग सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सेटअप स्पॉट डेल्टा पे डिपेंड है तो हमें उसी से स्टिक रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने भी किया, अगर मैडम आप भी करो, कोई भी करे इसका, तो यही होना है, एसएल जाने ही जाना है अभी। बिल्कुल। तो एसएल गया कोई इशू नहीं है, वो तो गेम है, बट बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ भी हुआ है, तो आपके साथ भी होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम फॉलो कर रहे हैं रूल को, आप भी ऐसे कीजिए। मैंने भी लिख कर सामने चुका रखा है अपनी सारी चीजें। ठीक है, और कुछ किसी का हम्म। कोई सवाल हो तो बताइए एंट्री एग्जिट पर, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। इस वाले स्कैनर से आपको समझ में आ रहा है सबको, ये नहीं आ रहा है? हाँ, इजी है ये भी। मेन तो मेरा सेक्टर वाला काम इससे हाँ चल जाता है चलिए, कितनी मैडम ही बार। बताएंगी, मैडम क्या देखती हैं आप, बताइए सबको इसके अंदर, फिर मैं बताता हूँ। मैं मेन सेक्टर देखती हूँ, मैं स्टॉक्स नहीं देखती हूँ, मैं पहले सेक्टर देखती हूँ। क्या? सेक्टर के बाद में देखती हूँ कि अगर सेक्टर में 5 मिनट स्पॉट डेल्टा आया तो फिर मैं उसके स्टॉक्स में देखती हूँ कि उस सेक्टर के कितने स्टॉक्स में स्पॉट डेल्टा भरे गए हैं 5 मिनट्स के। फिर ये उसमें मैं उनका डेटा चेक करके बाद में काम करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए स्पॉट आना चाहिए आपका इंडेक्स में, है ना? हाँ हाँ। क्या? जैसे यहाँ पर कौन सा दिख रहा है मुझे इस टाइम, ऑटो। ऑटो था, लेकिन मुझे कोफोर्ज का आईटी सेक्टर से डेटा बहुत अच्छा लगा था। इसके लिए मैंने ऑटो नहीं सिलेक्ट किया। कोफोर्ज का जो मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टॉक्स का डेटा ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर जाते हैं। इसमें आईटी नहीं आ रहा, और उस आईटी। दिन एक्चुअली फार्मा चल रहा था। उस दिन फ्राइडे को फार्मा में मुझे मतलब मेजोरिटी स्टॉक्स फार्मा के ही नजर आ रहे थे स्क्रीनर में। हाँ हाँ, इसमें मैं बताया था आपको फार्मा और आईटी। यहाँ पर नजर आ रहे थे। हाँ। मैडम क्या कह रही है ना, सबसे पहले एटलीस्ट 5 मिनट में आपका स्पॉट डेल्टा आ जाना चाहिए, लेकिन इस फ्राइडे में ना देर से आया था काफी, देख रहे हैं आप? बहुत लेट था, वो पता बहुत चल लेट रहा था, था कि मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक काम कर रहा है। कर रहा था। इसी वजह से निफ्टी को देख लीजिए, इंडेक्स को देख लीजिए, सब साइडवेज चल रहे थे यहाँ पर, साइडवेज टू बेरिश थे सब, देख रहे हैं? लास्ट में जाके उठे 2 बजे के बाद, वो भी अपने हाई तक पहुंचे फिर वो बस, तो मार्केट बेरिश साइड में थी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं ना, यहाँ पर 5 मिनट का आ जाना चाहिए। सेंसेक्स में आया था उस आपका, दिन कोई सेक्टर प्रॉपर ट्रिगर हुआ था, वो वही नहीं था वो, रियलिटी था, और रियलिटी से दल भारत ब्लास्ट हुआ था। लास्ट हुआ था। हाँ, रियलिटी प्रॉपर मतलब 3 बार ट्रिगर हुआ था, पर मेरा तो काम हो गया था फोर्ज और मैनकाइंड में, तो मैंने मैनकाइंड में। फिर देखा भी नहीं। हाँ। हम्म, जैसे लेट्स आपका कौन सा था, आईटी था। टाटा गैलेक्सी सबसे बढ़िया था, कौन सा था, कोफोर्ज था आपका। हाँ। कोफोर्ज में क्या हुआ था, 9:25 तक आ चुके थे, इसकी 10:30 11 तक चलने की क्षमता थी इसकी, है ना? बस राइट। 15 मिनट में डेल्टा रह गया था, इसका वेट कर रहा है, जैसे ही डेल्टा आया था ये रॉकेट हो गया फिर कोफोर्ज, है ना? सूर्या सर वही बोल रहे थे ना कि कोको जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, तो तभी बात हुई थी
तभी मैंने बोला था बस एक स्पॉट डेल्टा की जरूरत है, फिर स्पाइक आ जाएगा, और वही चीज हुई। हाँ, तो इस तरह से आप देखिए, जैसे मैडम ने अभी आपको बताया। देखिए बाकी तो मैं आप लोगों को सबको ये फ्री मिला हुआ है, किसी से मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। इसको जितना भी आपका सर्वर की कॉस्ट जाती है, मैं अपने पास से बेयर करता हूँ इसको। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ इसकी। इस ऑनलाइन है तो सर्वर की कॉस्ट होती है इसकी, जो मैं बेयर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, काफ़ी कॉस्ट जाती है इसकी ऑनलाइन करने की लिए। उसके बाद सर्वर वो की तो कॉस्ट होती है। कुछ भी वेब पे कोई भी वेबसाइट बनाओ, पैसे कितने कितने लगते हैं वो तो पता ही है, और ये तो लोड भी खींचता है। हाँ, तो बनाने में भी एक से ऊपर का खर्च आता है ऑनलाइन करने में, इस टाइम पर जब करा था मैंने। चलिए, इसकी बात हो गई है। अभी नया स्कैनर बनाया हमने, ये कैसे काम करता है ये, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। इस पे मैंने क्या किया है, निफ्टी के 500 स्टॉक का मैंने डाटा लिया है मैंने, 500 का पे कैलकुलेशन लगाई है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा यहाँ पर निफ्टी 500 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 500 स्टॉक्स हैं सारे। तो ये यहाँ पर आ गए आपकी ये, जैसे टॉप 10 और टॉप 20, टॉप 20 होगा ये सारे। अब इनमें से भी मैं कौन से स्टॉक देखता हूँ जो हाई पावर में आ जाते हैं, ये सबसे अच्छा काम करते हैं स्टॉक, ये ज़्यादा चेंज नहीं होंगे और डे एंड तक रहते हैं ये। टॉप के 5 दोनों साइड देख सकते हैं हम। एक कोफोर स्टार्ट, और आई थिंक कौन सा था, मैनकाइंड था, एशियन पेंट था इसके अंदर। अगर मैंने जो आपको एसेस भेजा था मैंने सुबह के टाइम, लॉस डाबर था। डाबर भी था। आई थिंक डाबर भी था, लेकिन लास्ट तक रहे इसके हाँ, अंदर। डाबर भी अच्छा चला तो था। मैंने उसको डिवाइड किया है, 500 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है मैंने कुछ कैलकुलेशन लगा के। उसके बाद उन पर भी कैलकुलेशन लगकर क्या हुआ, यहाँ पर ही आ गए दोनों पावर स्टॉक्स में, कि हम इनको देख सकते हैं, बुलिश वाले को और बेरिश वाले को। और आप देख रहे हो मैं आई थिंक 4-5 दिन से डाल रहा हूँ, आपने इसके स्टॉकों पर भी फोकस किया होगा कितना अच्छे काम करते हैं ये। बिल्कुल। और इस पे भी अभी मेरा काम चल रहा है इसके अंदर भी, इसमें जी। कोई कुछ कह रहा था क्या? तो शुरू के जो 5 होते हैं, 5 या 6, उसमें देख सकते हैं आप। इनमें से अगर आपका कोई टॉप गेनर में आ रहा है, जैसे कोफर जाता हूँ, मैन काइंड रहता हूँ, तो और भी अच्छा हो जाता है हमारे लिए। थेरोमैक्स है, ये ऑप्शन में नहीं आता, ये नॉर्मल इक्विटी में आते हैं ये, तो आप इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। इस टाइप पर ज़्यादातर आपके कौन से आएंगे, इक्विटी वाले आते हैं फ्लोमैक्स के अंदर। और फ्लो पावर में ज़्यादातर आपके कौन से आएंगे, ऑप्शंस वाले आएंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे एसबीआई तो बाद में आया था, दल भारत और ब्रिटानिया आई थिंक सुबह से थे इसके दल अंदर। दल भारत आई थिंक 10:30 के आसपास से था। नहीं, आई थिंक मॉर्निंग से ही था, उसमें सुबह से ही था। हाँ, मुझे एक्चुअली याद नहीं, पर मेरे हिसाब से मैंने 10 से 10:30 के बीच में देखा था इसको। हाँ, बट यहाँ पर नहीं था, बट ये टॉप 5 में से चल रहा था ये दल भारत ये। ठीक है, यहाँ पर लुपिन था, ब्लू स्टार को था, वोल्टास था, हिंड पेट्रो, पॉलिसी बाजार। तो यहाँ कॉमन आपको दिख रहा है ना, हाई पावर में ज़्यादातर रहते हैं स्टॉक ये आपका, एक दफ़ा आ गए तो ये। जैसे मैं आपका हिंड पेट्रो डिक्सन खोलते हैं, डिक्सन देखिए आप ये। अगर ये आपका बैरिश साइड में आया तो मुझे बैरिश ही देखना है। अगर इसमें आ गया आपका तो हाई पावर में, बुलिश में जाना ही नहीं है, चाहे भले से ही रॉकेट हो जाए, अप साइड में नहीं जाना मेरे को, मैं बैरिश में ही देखूंगा इसमें। अगर यहाँ पर आ चुका है तो देख रहे हैं आप इसको, लास्ट में आकर नीचे ही गिरा है ये भी। तो थोड़ा सा काम ये चल रहा है इसका, रिप्ले मूड का मैं कर रहा हूँ इस पर, बट अभी थोड़ा क्या आ रहा है यहाँ पर, डबल आ रहा है यहाँ पर। चेंज हो रहा है क्या, जो चेंज हो रहा है चेंज, चेंज दे हाँ, रहा है हो आपको, रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये प्रॉब्लम हो क्या रहा रही है। है अभी इसमें पता है, देखना अभी जब रुकेगा ये रुक चुका है यहाँ पर। तो डबल उसको, डबल हो गए। हाँ डबल तिबल आ रहा है ये, थोड़ा कोडिंग में हाँ। प्रॉब्लम चल रही है, इसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज हो रहा है। हम्म। और मार्केट के सेंटीमेंट यानी कि जितने भी साइड के स्टॉक्स हैं जो साइड पर हैं फ्लोमैक्स पे, उसके आपको ये परसेंटेज भी दिख रहा है, कितने डाउन है और कितने अप हैं। ये भी बहुत हेल्प करता है ये। लास्ट फ्राइडे में या उससे पहले मैंने देखा था इसके अंदर जब रैली आई थी, तो ये आई थिंक 60 था या 67 था,
विद इन 1 मिनट में 80% हो गया था ये। दैट मीन्स यहाँ पर बाइंग चलना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। ये भी हेल्प करता है ये मेरी। बाकी मैं अभी इसको देखिए ना, करने के लिए अभी काफ़ी टाइम चाहिए, क्यों इसको ऑनलाइन करना है, सब कुछ करना है, तो उसकी काफ़ी कॉस्ट जाती है। 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता है। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इस पर काम ही कर रहा हूँ, वो बात की बात है, देखते हैं हम उसको। अभी थोड़ा इस पर काम और चल रहा है, इसलिए मैं अभी लाइव करूंगा तो मैं लाइव में भी आपको दिखा दूंगा। बाकी मैं स्क्रीनशॉट इसके शेयर करता रहता हूँ मैं इसका, आपको स्क्रीनशॉट में उसके शेयर करता रहूंगा। काम कैसे करना है, सबसे ज़्यादा आपको देखना है पावर में कौन से स्टॉक्स हैं, जब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा इसका। तो अगर मैं लाइव हूँ तो मैं आपको बता ही दूंगा लाइव में, ठीक है। शुरू के देखिए यहाँ पर 5 स्टॉक्स दोनों तरफ, फ्लो पावर में और फ्लो मैक्स में। देखिए आप, मेन स्टॉक तो आपको यहाँ मिल जाएंगे हाई पावर में। इन दोनों में से निकलकर जो आते हैं वो प्योर, वो यहाँ आ जाते हैं। जो मक्खन आ जाता है, समझ लीजिए दोनों में से मक्खन निकालना है इसमें से लगा के कैलकुलेशंस, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ आई थिंक मैं एक 1 वीक से तो भेज रहा हूँ इसके स्टॉक्स। हाँ, एक हफ्ता होने आ गया है। तो आपने चेक किया मैडम कैसे काम कर रहा है ये? बहुत अच्छा। मेरा मतलब मेरा तो, मैं सच्ची बताऊं, मैं खाली है ना नीचे का हाई पावर देख रही हूँ। आप बोलते हो मुझे कि कितनी बार कि आप ऊपर के नहीं देख रहे हो। मैंने बोला नहीं सर, उसमें से ही अच्छा मिल रहा है तो मैं उसमें से ही काम करूंगी, मुझे मक्खन ही चाहिए, मुझे मक्खन मिल रहा है। हाँ, और इसका, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो हाई पावर में आते हैं ना, तो स्टार रेंज भी काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, एक्चुअली मैंने नोटिस किया ये हमारे इंडिकेटर हमारे डेटा से एकदम कंपैटिबल बैठ रहा है। तो क्यों हो रहा है पता है वो आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि हम वहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एफआई वाले काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। अरे नहीं मैडम, उसकी स्टार की कैलकुलेशन यहाँ पर लगा रखी है थोड़ी सी मैंने। अच्छा। जब तो आप कहते ओके, हो डाटा इसके अच्छा आ रहा है, लिए। इसका क्यों आ रहा है? क्यों लगा रखी है थोड़ी सी कैलकुलेशन डाल रखी हुई है उसकी। हाँ, तो वहां से थोड़ा काम इजी हो जाता है। देखिए इसमें जो स्टॉक आएंगे ना, मैं आपको बता दूं, स्पॉट डेल्टा का तो मैं नहीं डाल सकता इसके अंदर, जो स्ट्रेंथ है स्टार वाला की वो डाल रखी हुई है इसके अंदर, एलसी की डाल ओके। रखी हुई है। मतलब ये समझ लीजिए, जो हमारा इंडिकेटर है 100% है, हम्म। अगर वो लेट से, तो इसमें हम्म। 75% पड़ा हुआ है इसके अंदर वो चीज़। ओके। 75% पड़ा हुआ है इसके अंदर सारी चीज़ें वो इसके लिए मुझे हाई पावर में अच्छे स्टॉक्स मिल मिल रहे हैं जाते हैं वो। मतलब। हाँ, मैं उस दिन भी थर्सडे को भेल लिया था मैंने। पहन लिया था इसमें। फ्राइडे को ये लिए थे। एशियन पेंट भी आया था बाद में। हम्म। दल भारत भी देखा था, मतलब चीजें अच्छी मिलती है इसमें। बिल्कुल। एशियन पेंट आई थिंक सुबह से था इसमें। एशियन पेंट था। हाँ, देखिए उसके बाद किसने देखा भी नहीं होगा, बाद में मैंने देखा था जब ये ऊपर घूम कर रहा था, ये एलसी था इसके अंदर। कितने परसेंट की कैंडल हाँ। थी ये? बड़ी बहुत थी बस ये, लगभग 2% के आसपास थी। अगर 2% के आसपास है या 2.5% के, तो उसने क्या करा, अपना हाफ रिटेस्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं हाफ, इसका क्या हो रहा है, हाफ ही आ गया इसका, हाफ कर गया, उसके बाद डिसाइडर पर आया ये। तो यहाँ कहीं पे एंट्री बन सकती थी इसकी, लेकिन एसएल नहीं मिलना है यहाँ पर। एसएल लगाना था सिर्फ डिसाइडर, यहाँ लगाते आप डिसाइडर के नीचे। एसएल काफी बड़ा हो रहा था, छोड़ देना एक्सेल स्टॉक को। यहाँ पहले से कितना मूव कर रहा है वो, तो इस तरह से ये काम करता है, और काफी बेस्ट काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ इसको, मैडम ने और आप सब तो देख रहे हैं 1 वीक से। मैं इस पे 1 महीने से काम कर रहा हूँ लास्ट। तो 1 महीने से मैं इस पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है हाई पावर के साथ, काफी अच्छा है। जो स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं वो रहते ही रहते हैं। लेट्स से यहाँ पर 6 या 7 या 8 आ गए, 3-4 स्टॉक आपके रहेंगे यहाँ पर। कोफोर्स, डाबर, फ्लोरोसिलेप, ये था यहाँ पर। मैनकाइंड, 4 थे, 4 के पेन 4 यहाँ पेन भी रहे। था। हाँ। तो ऐसा काम करता है। फिलहाल तो मैं आपको आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता रहूंगा, और और लाइव में भी करूंगा। ये जो डाउन साइड में जो बेरिश में भी थे ना, वो ब्लू स्टार वोल्टास तो सुबह से थे। हाँ, ये भी सुबह से थे, हाँ। ये भी वो सुबह से चले, थे। मतलब कैसा है इसमें, सेटअप नहीं था लेकिन वो सुबह से टिके हुए थे। बस टिके हुए थे। ठीक है, चाहे भले से इसमें आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं नहीं लूंगा। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। चाहे हाई पावर पे बुलिश में आ रहा है, ये बेरिश में आ रहा है, मेरा सेटअप होना भी तो जरूरी है ना। सही है। यहाँ गया, यहाँ जाके इसने रिटेस्ट वगैरह किया था, लेकिन लो नहीं तोड़ा अपना, तो मैं नहीं करूँगा काम इसके अंदर, नहीं करना मुझे काम। जबकि इसका स्टार्ट देखिए, आप देखिए कितना है बताइए।
2 और 3। हाँ मैंने बोला जो इसमें आएंगे उसका स्टार काफी अच्छा रहेगा आपका। क्या था ना, 5 मिनट पे 11:40 पे आया डेल्टा। स्पॉट डेल्टा के से अटक गया ये। हाँ और डेल्टा कितना बजे आया, 2:30 बजे। तो स्टॉक चला ही हाँ, नहीं ना वो। साइडवेज ही फंसा पड़ा था। आप तो नॉर्मल छोड़ दीजिए सारे चार्टों को, एक बार जो नहीं चले ना, आप सब लोग उसको देखिए स्पॉट डेल्टा कितने बजे आया था, तो आपकी खुद ही आंखें खुल जाएंगी सबकी। सिर्फ चार्ट देखते चले जाइए स्पॉट डेल्टा के आप। खा लीजिए कोई सा भी स्पॉट डेल्टा देखिए जो नहीं चले, स्टॉक जो नहीं चले। तो 500 में आ गए तो मैं, जो नहीं चले इसको एक बार देखते हैं। जैसे भारतीय एयरटेल तो चला है, 12 बजे आया था। ऐसा देखते हैं जिसमें नहीं आया हो। देखिए 2 बजे 15 मिनट पे, 2 बजे और 2:30 बजे स्टॉक चला है अपना, चला ही नहीं, एक ही रेंज में रह गया। जो उसने 15 मिनट का हाई और लो बनाया था उसी रेंज में फंस के रह गया ये। स्पॉट और डेल्टा ऐसे काम करते हैं। स्पॉट डेल्टा भी हो और पीडीएल के हाई के ऊपर भी हो तो अच्छा है। फीड लाइट में बताया सूर्या भाई। देखिए फीड लाइट में देखिए आप, 3 5 15 में आया ही नहीं, एक ही मूवमेंट देके स्टॉक रह गया। एक जो उसने लो बनाया था अपना, उसी के बीच में घूमते हुए रह गया वो, अपना फर्स्ट लो ब्रेक ही नहीं कर पाया। दिस इज द पावर ऑफ द स्पॉट और डेल्टा। आप जितना इस पे काम करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब आपके पास सेटअप बदे रहे हैं इसके अंदर। इंडिकेटर में आपके पास मॉर्निंग सेटअप है, ए प्लस सेटअप है और डिसाइडर का रिटेस्ट सेटअप है। तीन तीन सेटअप है आपके पास एक ही इंडिकेटर में। अब आपको देखिए कौन सा आपको सूट कर रहा है। जो भी सूट कर रहा है उस पर आप लिख लीजिए उसको। बहुत से लोग परेशान होते हैं यार कि मुझे टारगेट क्या मिलेगा, तो टारगेट के लिए आपके पास टेबल भी है। इसी स्टॉक के अगर आपको दिख रहा है टारगेट डन होगा सारे, छोड़ दीजिए उसको। या तो फिर उसको रिटेस्ट होने का पूरा वेट कीजिए कि वो रिटेस्ट हो जाए और उस पॉइंट पर आ जाए जहां पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे दिख जाए कि टारगेट मेरे ओपन है, तो वो भी अच्छा है। आप कैसे काम करती हैं मैडम इस पर, टारगेट वाली पे बताइए जरा इनको। मैं सर एक्चुअली जो टारगेट मुझे मैं मोस्टली देखती हूँ कि ओपन है, और अगर कभी डन भी होता है ना, तो जो आप बोल रहे हैं डिसाइडर रिटेस्ट, मैं उसका वेट करती हूँ। और मैं एक चीज और देखती हूँ, सही सही पे देखती हूँ। बाकी मेरा तो सेटअप जो आप बता रहे सेम वैसे ही है। सबसे अच्छा है यहाँ पर रिटेस्ट करता है डिसाइडर पे। डिसाइडर तो समझ लीजिए इसकी बहुत बढ़िया काम करता है रिटेस्ट। जान है, जान जान। और आपको मिल गया स्पॉट और डेल्टा के साथ आपका डिसाइडर का रिटेस्ट, और एलसीबी मिल गया आपको, तो सबसे बेहतरीन सेटअप कहलाता है ये। फिर तो स्टॉक को छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना नहीं है। स्टार देखिए इसका कितना शानदार है, 6.6 था। यानी कि हाँ, 10:30 11 बजे तक तो चलेगा इस स्टॉक ये। अगर मेरी एंट्री 9:35 पे या यहाँ कहीं पर हो रही है तो 10:30 बजे का तो वेट करूंगा। लेकिन 10:30 बजे बिल्कुल। ने हाई लगाया उसने, उसके बाद उसने वेट किया किस चीज़ का, डेल्टा का। अगर मेरी एंट्री यहाँ पर सही है तो मैं रुक सकता हूँ यहाँ पर। लेट से मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी ली है, तो 50 यहाँ बुक कर जाऊंगा और 50 को मैं क्या करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, अब मैं बैठ जाऊंगा मैं। अगर लेट से स्पॉट आपके 15 मिनट का आ गया 10 बजे और डेल्टा नहीं आया, तो याद रखिए जब भी डेल्टा आएगा स्टॉक जो है रॉकेट हो जाएगा। मैंने ये कई बार ऑब्जर्व किया है। ये स्पॉट और डेल्टा आ ये चुका है चीज आपका। है ना, एक स्टॉक में शायद हुई थी, मुझे याद नहीं है। आई थिंक हम्म, बेल में ही हुआ था। थर्सडे को उसका स्पॉट आ गया था या तो डेल्टा आ गया था, एक बाकी था, जैसे वो आया हाँ। वो स्पाइक हो गया एकदम। मैं तो मैडम ये चीज़ ना काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। ठीक है, स्पॉट और डेल्टा आपका हाँ, 5 मिनट पे आ गया, 15 मिनट पे आ गया आपका स्पॉट, सिर्फ क्या रह गया डेल्टा। डेल्टा। सिर्फ डेल्टा रह गया। या तो स्पॉट भी कभी कभी रह जाता है, जैसे ही ये दोनों आया या एक आया स्टॉक स्टॉक रॉकेट हो जाता है। हाँ, ये सही बात है। मैंने एक बार नहीं कई बार ये चीज देखी है और नोट करी है मैंने ये। अगर यहाँ पर कोई मुझे मिल जाता है तो मैं बताता हूँ।
डाउन साइड पे। और जितना इंडिकेटर और जितना आप स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करोगे, फिर उस स्ट्रेटेजी में आप उतने प्रो बन जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आज मेरी स्ट्रेटेजी नहीं चली और मैंने चेंज कर दी, कोई फायदा नहीं है, फिर आप अटकोगे। इससे अच्छा है जो स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है स्टिक रहो उस पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, इसको देख लीजिए कल्याण जी को। नॉर्मल देख रहे हैं, कितने बजे आए यहाँ पर, 2 बजे आया, ठीक है। 2 बजे। 2 बजे ही कैंडल लगी आप, यहाँ आया, रिटेस्ट किया, देन भाग गया ऊपर। भाग गया। कितना परसेंट चला है, 4% चला है, 4.5% के हाँ, आसपास, बताइए। स्पॉट डेल्टा। इससे पहले क्या था ये, मरा हुआ ही था सब ये, ना कुछ हाई नहीं ब्रेक कर करा ही सकते। नहीं अपना इसका इनने, ना एडीएक्स करा। तो ये स्पॉट डेल्टा की पावर है, इसको समझिए आप, इसको तो नोट कर लीजिए आप। आई थिंक हमारे सूर्या भाई जो उस पे लेते हैं, एरो पे रहते हैं। आकाश भी हाँ, एरो पे ही लेता है, वो उसके जितने बार भी हमने टेस्ट किया है ना, उसकी एंट्री एरो के बाद होती है उसकी। यस, कब उसके थी यहाँ पास पर भी कुछ ना कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन है। हाँ बिल्कुल, इसके पास भी। की एंट्री हाँ, कब थी यहाँ पर, रील में देखा आपने किसी ने, कल भारत में? मैंने कल कल तो रील ही नहीं आई। कल रील दस आई। बज के 13 मिनट पे लिया था इस मेंटल भारत में। कल आई थी, रील आई थी उसकी। हाँ हाँ, 10:13 सही करा हाँ। है। ओके। ठीक है, अच्छा। हाँ, यहाँ कहीं पे उसने लिया था, जब ये ब्रेक हुआ था ना, ये रेंज ब्रेक हुई होगी, उसने यहाँ कहीं पे एंट्री करी है। एक्चुअली वो ना, आपका जो सेल साइड है वहाँ एंट्री बड़ी फास्ट लेता है वो, सेल साइड में। क्योंकि उसको मालूम है पूरा दिन गिरेगा। हाँ, लेकिन हमने इस पर जो देखा है आपका बुलिश साइड में, हमेशा एरो के बाद ही लेता है वो। ठीक है, उसका हाँ, सेटअप होगा, लेकिन हमारा सेटअप अलग है। हमें तो सही है। स्टॉक ऐसे चाहिए जो हमारे नहीं काम करे, हमें आकाश नहीं बनना हमें। हाँ, वही है। अरे हम तो इतने प्रो हो गए हैं, सूर्या भाई उसी दिन बोल रहे थे कि आकाश से अच्छे तो हम स्टॉक्स पकड़ते हैं। एक्चुअली यही हो रहा है। पकड़ते भी हो आप, और बता भी देते हैं भाई, ये देख लो आप, ये कॉल टिप्स, हाँ, हाँ ये कोई सही कॉल बात टिप्स है। नहीं है किसी को भी, बस वो ये तो अपना आप खुद सेटअप डाटा देख चेक के कर लो काम उसका। करना। हाँ, कॉल टिप्स तो पसंद ही नहीं है भाई, अगर कॉल टिप्स देनी होती तो फिर बात ही क्या थी। एरो से मैच करता है आकाश अब, क्या सूर्या भाई कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, एरो से मैच करता है वो। तो कॉल टिप्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई, हम बता देते हैं, आप चेक कर लो आपका डाटा। जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। कॉल टिप्स से आप ट्रेडर बन सकते हो, अगर बन सकता है तो फिर क्या बात थी भाई, सारे लोग कॉल टिप्स में लग जाते हैं। कॉल टिप पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर सीखेंगे कब? कॉल टिप सीखेंगे। वाले कभी अगर गायब हो गए तो हम क्या करेंगे फिर? तो गायब तो हो ही जाते हैं वो, सबके वाइब आउट करा के भाग जाते हैं वो। हाँ, सेबी के क्या रूल है, भाई मैंने, वो तो है ही, पता है। सेबी कहता है सिर्फ वो ही आपको कॉल टिप्स दे सकता है जो सेबी रजिस्टर्ड हो, और जो सेबी रजिस्टर्ड है ना वो भी मना करते हैं, हम कॉल टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं बस आपको। मैंने बहुत सौ के वीडियो देखे हैं, वो भी मना करते हैं कॉल टिप्स में। अब बताइए, और किसी को डाउट हो कुछ हो तो बताइए, एंट्री को लेके, एग्जिट को लेके, या स्पॉट डेल्टा को लेकर। अगर आपको ट्रेंड भी देखना है, स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है, सामने आपके ट्रेंड टेबल है यहाँ पर, ये देखिए, कल भरा था। अब आपको नहीं देखना 15 मिनट में क्या हो रहा था, आपको नहीं देखना 1 घंटे में क्या हो रहा था, पूरे दिन में क्या हो रहा है, हर चार्ट को चेंज करने के लिए इसको लगाऊं, बार बार चेंज करना पड़ेगा मुझे, 1 आवर 2 आवर। मुझे क्या दिखता है, यही दिख रहा है कि टेबल में 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट सब बेरिश है, हर चीज इसमें बेरिश है। और कहाँ पर आया ये, बेरिश में ही स्टॉक आया है, दलित भारत। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बस एंट्री फाइंड करनी है, कहीं पे मुझे सही से स्टॉक मिल जाए। ऑलरेडी बेरिश चल रहा है वो, दूसरा मेरे स्कैनर में भी आ गया बेरिश में। सारी चीजें कंफर्म हो गई स्टॉक में, दलित भारत में या किसी भी स्टॉक में। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। आपके पास बहुत सी चीजें हैं लेकिन आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप भूल जाते हैं, या आपने इसको लिखा नहीं है अपने पास कहीं पर भी। एक पेपर लीजिए, सारी चीजें लिखिए और सामने लगा दीजिए डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, जहां पर भी आप यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको लिख लीजिए इसको। सारे ट्रेडर जितने भी हैं, अच्छे ट्रेडर जो भी हैं, वो सामने लगाते हैं। नहीं लगाते उसी दिन उनका एसेट चला जाता है, जिस दिन वो नहीं देखते अपनी शीट को।
जैसे मेरा गया, मैंने नहीं देखा बीएससी में, मुझे स्पॉट डेल्टा पे लेना था, मैंने लिया, मेरा सेल चला गया। मार्केट फौरन आपको स्लैब मार देगी, चाहे आप कितने ही बड़े ट्रेडर हो। तो किसी को नहीं देखती कौन क्या है, जैसे ही आप गलत करोगे मार्केट के साथ फौरन चाटा मार देगी, आपको याद दिला देगी आप कौन हो। मार्केट के साथ चलना है हमें, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना। अब बताइए, किसी को कोई सवाल है, कुछ है तो बताइए। मीटिंग यूं ही रखी गई थी, एक तो सूर्या भाई बताएंगे, लेकिन वो शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा। दूसरा यहाँ पर एंट्री एग्जिट, और मैंने इसको अपना स्टॉक्स के बारे में बताया आपको, इस पर भी काम चल रहा है थोड़ा। ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन तो अभी किसी का इश्यू होना ही नहीं चाहिए। नहीं और अभी, अगर है तो जो स्टॉक आप देख रहे हो उसमें आप एंट्री कहाँ ले सकते हो, स्पॉट डेल्टा डेटा के हिसाब से वो देखो। अगर उसका डेटा स्पॉट डेल्टा ही साथ नहीं दे रहा है तो आपको स्टॉक देखना ही नहीं है, सिंपल है। चलिए एक चीज़ तो बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ ना सही में। मैं क्या देख करता हूँ यहाँ पर, दोनों पे एक तरफ लगा लिए गेनर, एक तरफ लूजर। ठीक है। आपको सिलेक्शन भी करना है, कैसे कर सकते हैं सिलेक्शन, दोनों तरफ लगा लिया आप। मार्केट के सेंटिमेंट देख लीजिए किस तरफ है, निफ्टी के साथ देख लीजिए ज्यादा स्टॉक कहाँ पर है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, एनएससी पे चलते हैं। इससे पहले तो आप प्री मार्केट को देख लीजिए। आप यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक लाइन कितना दिख रहा है आपको निफ्टी 50 में, 31, 40। में आपको कितना दिख रहा है, 98, 85, बराबर बराबर है। आपको मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, प्री मार्केट से। प्री मार्केट के बाद अब आ जाइए आप नॉर्मल मार्केट में, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आपको पता लग जाएगा गेनर कौन से है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सही पर ऐसे लगा लेता हूँ, गेनर एंड लूजर्स। जहां पर भी आपका देख रहे हैं, वहां है, आप देखा आपने फर्स्ट कैंडल के अंदर 5 उसने ब्रेक किया है, तो आप जाकर यहाँ पर चेक कर लीजिए अब तक ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से भी देख सकते हैं आप, कुछ आ रहा है तो। हाँ अभिषेक भाई आप बताइए, आपका तो सब अच्छा चल रहा होगा। हाँ, अभिषेक भाई आवाज नहीं आ रही उनको, हेलो कामरान भाई। किसे बताएं। अपना निफ्टी में बीटीएसटी कर सकते क्या, हो गएगा लाइन से अभी? निफ्टी में कौन सा बीटीएसटी, हाँ, मतलब वही आपने एक बार बताया था ना बीच में। बीटीएसटी बताया था मैंने, अच्छा वो तो वो बताया था मैंने। आप इसको ये देख सकते हैं कि निफ्टी कल अपना लो या हाई टच करेगी। हम्म, आप वो तो वॉर चल रहा था इसलिए बोले आप इसको अवॉइड ही करेंगे अभी। अभी हाँ कर सकते क्या? हाँ अभी देख सकते हैं, थोड़ा ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं हम, और क्या करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जाना है आपको, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, लेबल्स को कम कर देते हैं। ये वेगा की लाइन दिख रही है आपको, डॉट वाली, ये वेगा की लाइन है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, बिल्कुल। अब हम रिप्ले मोड में चलते हैं और चेक करते हैं। यहाँ से चेक कर लेते हैं। अभी बताइए, जो क्लोजिंग है प्राइस, ये वेगा से ऊपर है या नीचे? ऊपर है। ऊपर है। इसको अपना हाई टच करना चाहिए कल। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, टच नहीं किया इसने, ऑलमोस्ट उसके पास से ऊपर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहाँ पर, नीचे ही ऊपर है? नीचे भी। नीचे। तो सर प्रोसेस यही है जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे टच करना है आपको। अब इसका लो टच करना चाहिए, इसका नहीं कर रहा है।
जी टच पर करना चाहिए, हाँ। बाकी न्यूज पे चले ना यहाँ पर, यहाँ पर फिर इसका ऊपर करना चाहिए, अब तक किसी पे भी करा नहीं है। अभी ऊपर है। तो एक पे करा जी है जी। गुम हो गया, बैकअप हो गया ऊपर। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर मार्केट न्यूज बेच चल रही है ना, अभी भी चल रही थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर भी क्या करना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस अपसाइड है, इसको हाई टच करना चाहिए। करना हाई टच उसका, देखेंगे। लेके गया आपने। अगर किसी ने लिया होता कुछ तो काम उसका हो जाता। अभी क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग प्राइस अभी कहाँ पर नीचे। है, नीचे है। तो इसका लो टच करना चाहिए इसको। अगर मैं कुछ हैज बना के जाता हूँ तो मैं लो साइड का बना सकता हूँ। मैं लेके चलता हूँ। टच करा लो, टच कर दिया। टच कर गया लो, है ना। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस और वेगा का प्राइस जस्ट बिल्कुल पास समय में, तो छोड़ देना है इसको। ओके। टच करा। अब यहाँ देखिए डोजी बन गई है। डोजी पे क्या दिख रहा है आपको, दोनों बिल्कुल जस्ट बराबर में। नहीं करना है यहाँ पर काम, छोड़ दीजिए। एक दिन काम ही नहीं करेगा, हमें पता ही नहीं है अब क्या होगा अगले दिन। एज पर था वेग लाइन मैं छोड़ देता हूँ, चलता हूँ अगले दिन। गेप अप खुल गया, ठीक है। अब फिर चेक करता हूँ इसे टच करेगा नहीं करेगा। और रिप्ले मोड ना डे टाइम पर आप भी चेक कर सकते हो, जो फ्री वाले हैं यूज करते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ काम नहीं करा इसने, ये सब ज्यादा खुल गया। इसका क्या करना चाहिए अब, इसका बताइए। लो टच करना चाहिए ना, क्या बोलना। दबा के लिया। अगर आपको 2-3 बार एसएल भी जा रहा है हैच के साथ, दूसरी बार में अच्छी प्रॉफिट देगा आपको ये। अगर आप इसको 20 बार कर रहे हैं ना, तो 20 में से आपके 15 बार चलेगा ये चीज। और ये स्टॉक में भी काम करता है, ऐसा नहीं निफ्टी में काम कर रहा है। स्टॉक के नहीं बनाया था मैंने। अच्छा। अब देखिए क्या हुआ, दिख रहा है आपको। दोबारा दिखाता जबरदस्त। हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए ना। क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है, नीचे। नीचे। तो प्राइस को क्या होना चाहिए, लो छूना चाहिए इसका, है ना। लोड होना चाहिए। देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी है। जबरदस्त। आई थिंक कितने परसेंट कैंडल बनी है। अगर निफ्टी अगर 400 पॉइंट का मूव कर जाती है किसी टाइम, उस दिन हमको इसको नहीं करना है। 400 पॉइंट का मूव कर गई देखिए। 400 पॉइंट में आपको मूव नहीं करना है, क्योंकि ये आप देखोगे मार्केट में बहुत कम रियल होता है ये कि 500 या 400 का निफ्टी मूव कर रही है। निफ्टी नहीं करती वो। फिर भी हम चेक करते हैं, लेकिन इसे हम करते नहीं हम। ठीक है, बजेगा ना। टच नहीं करा इसने, देखिए ना ऊपर ही चला गया वो। इस तरह से काम करते हैं, आप चेक कर सकते हो खुद ही। मैं आपको एक दो और दिखा देता हूँ, ये देखिए। हाई टच करना चाहिए अब, है ना। बराबर। हाई टच किया उसने, शुक्रिया। है ना। अगर आप इसको हैच के साथ करते हो ना, तो मजा आ जाएगा आपको। अच्छा काम करती है। अभी दोनों बराबर पास पास हो गए, देख रहे हैं। यहाँ पर नहीं करना, एकदम छोड़ पास। देना यहाँ पर, है ना। इस तरह से काम करती है ये भी डोजी बन गई है, इसको भी नहीं करना। डोजी वाली पे तो छोड़ देना है आपको। वो अनडिसीजन रह गया ओके। कि आज के दिन कुछ नहीं मालूम कहाँ जाएगी अभी ये, है ना। इस तरह से काम करते हैं, आप चेक कर सकते हो। ये रिप्ले मोड ना डे टाइम पे फ्री है ये। समझ में आया आपका ओके। सबको। ओके। सारे स्टॉक में भी काम कर सकता है। चलिए हम देखते हैं, रिलायंस के देख लेते हैं। हाईविटी स्टॉक ये रिलायंस में पीछे के देखते हैं। चलिए थोड़ा सा 2-3 बार दिखा देता हूँ आपको। हाँ ले रिलायंस में ले लेते हैं स्टॉक में। कहाँ पर दिख रहा है बताइए, क्लोजिंग प्राइस नीचे। कहाँ पर है, नीचे है ना। नीचे। हाँ। क्या होना चाहिए अगले दिन, नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, लो टच करना चाहिए। लो टेस्ट करना चाहिए। नहीं करा, फिर भी लो ये रहेगा। इसका अभी भी नीचे। दे दिया। ले लिया, गैप डाउन के साथ ही नीचे गया। अब दोबारा यहाँ पर आया, टच करा। बिल्कुल। मतलब इसकी एक्यूरेसी आप भी समझिए 70-75% है इसकी। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो बिना हेच के नहीं करना है इसको, हेच के साथ ही करना है इसको। देख करा, क्या बन गई डोजी। तो डोजी पे क्या करना है, अवॉइड। अवॉइड करना है इसको। अब इसका हाई टेस्ट करने के लिए तैयार है ये।
कर सकता है इसका आई टेस्ट, सारा टेस्ट। बिल्कुल। अब क्या दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर आ गया, दोनों चीजें पास में आ गई और डोजी भी आ गई, दोबारा छोड़ देना यहाँ पर, पास में भी है और डोजी भी है, यहाँ पर मुझे काम नहीं करना। मुझे पता नहीं अब कल क्या होगा, एज पर होएगा। अभी नीचे आ गया, नीचे क्लोजिंग है इसकी, फिर डोजी बन गई, छोड़ देंगे फिर इसको, ये ऊपर गया। अब इसको यहाँ टेस्ट करना चाहिए, इसको देखना, एक दो बार देख लेते हैं इसको। ये भी टेस्ट किया इसने, बराबर ही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको, वेरी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, चेक करने में आराम से कर सकते हैं चेक, ये स्टॉक्स पर सब पर अच्छा काम करती है। लेकिन हैच के बिना नहीं करना इसको, हैच करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जो सिर्फ हैजिंग में पता लग सकती है, अदरवाइज दिक्कत है। नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे में आपका हैजिंग ही आपको बचा सकती है। समझ में ये बिल्कुल। बहुत सिंपल है, इसका वेगा का सिर्फ इसी वजह से दलाई वेगा चेक करने के लिए मैंने, कि नेक्स्ट डे निफ्टी या स्टॉक क्या कर सकते हैं ये। और 5 मिनट में जो इसका ये हमने चेक करा है ना, लोग पूछ रहे थे मुझसे 5 मिनट में कैसे टेस्ट करें, क्योंकि 5 मिनट का तो मैंने भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन जब से मैं चेक कर रहा हूँ, जब भी प्राइस के ऊपर ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट जाता है इसके ऊपर। अब चेक करना है इस बात को, प्राइस हमेशा इसके ऊपर रहेगा तो बुलिश ही काम करता है, वो बुलिश बिहेव करेगा वो। आई थिंक मैडम ने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। क्या मैडम, क्या कैसे काम करता है बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दीजिए। जब प्राइस इसके ऊपर जाता है तो रॉकेट बनता है, वही जो चीज है यही है, मतलब इसके ऊपर अगर रहा वेगा लाइन के तो वो अपसाइड के लिए है, और ज्यादा अपसाइड जाता है तो वापस इसको टच करने के लिए नीचे आता है। चाहता ही है, ये एज अ मूविंग एवरेज काम करता है आपका। ये मैं आपको बताऊं आसान शब्दों में, तो मूविंग एवरेज की तरह काम करता है। देखिए यहाँ ब्रेक किया, रिटेस्ट किया इसी पे ब्रेक लाइन पर और ऊपर चला है, ये भी एक अच्छा काम करता है। इसको जब ब्रेक करेगा ना, बहुत ताकत चाहिए। देखिए इतनी बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया ब्रेक लाइन को, ऐसा नहीं है कोई भी करता है, इसको बहुत पावर चाहिए, मतलब यहाँ बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है वेगा को, वेगा के लिए। ये भी आपको एक बता दिए, ट्रेंड बता दिए आपको एज अ मूविंग एवरेज, और अच्छा काम करती मूविंग एवरेज से भी ज़्यादा ये, अगर आप चेक करोगे तो इसको। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आप खुद टेस्ट करोगे तो आपको शौक हो जाएगा, इसमें अच्छा ऐसे भी काम कर रहा है ये। क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो लोगों ने मुझे बताई हैं, इस पर ये भी काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, लेकिन बिजी द कोडिंग में बना तो दिया सब चीज़ें, उसको टेस्ट भी तो करना है। टेस्ट मैडम ने किया है, और कई लोग हैं जिन्होंने टेस्ट किया था, मुझे बताएंगे सर ये इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें स्टार ऐसा आ रहा है, इसमें सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग भी ढूंढिए इसके अंदर कुछ आपको अच्छे सेटअप मिलेंगे और मुझे बताइए, फिर मैं उस पर टेस्ट करूँगा, मैं भी करूँगा उस पर टेस्ट। आपको खुद भी अपना दिमाग चलाना होगा, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आप इंडिकेटर पे डिपेंड हो जाएं, आपको अपना माइंड भी चलाना पड़ेगा इसके साथ में। इंडिकेटर हमें सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बाय और सेल आपको ही करना है। बराबर। हाँ, कोई से भी इंडिकेटर लगा लीजिए, सिर्फ आपको वो इंडिकेट करेगा। अगर हमें इंडिकेट अच्छा मिल जाए तो हमारी एंट्री भी अच्छी हो जाएगी, अगर हमें कोई इंडिकेट ही गलत कर रहा है तो हमारी एंट्री भी गलत हो जाएगी। तो इसी नहीं कहते ना, इंडिकेटर भी आप सही यूज कीजिए, अच्छा वाला यूज कीजिए, लैगिंग ना हो इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर होना चाहिए जो आपको बता दे पहले से क्या अब ये होने वाला है, प्रोबेबिलिटी बता दे भाई, इतना पता चल जाए, क्योंकि गेम ही प्रोबेबिलिटी का है ये। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पहले से सारी चीज़ें पता थी, और जो आपसे ऐसा कहता है वो बहुत बड़ा झूठा है मार्केट में, तो मुझे तो पता था कि यहाँ से ये होगा। चाहे मैं हूँ या कोई भी अगर ऐसा कहे, समझ लीजिए वो स्कैम कर रहा है, झूठ बोला है आपसे वो, आपको सिर्फ स्कैम करेगा आपके साथ में वो। अगर ऐसा पता होता ना किसी को ये होने वाला, तो वो बताता ही नहीं किसी को भी, अंबानी बन जाता वो तो सीधा 2 रातों में। ठीक है ना मैडम, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। कोई अभी किसी को पता नहीं होता है कि वो स्टॉक रॉकेट होने वाला है कि क्या, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे सेटअप पे वो अच्छा बैठ रहा है क्या, हाँ, वो चीज मैटर करती है। प्रोबेबिलिटी कितनी है। कोई कोई स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, हम शॉर्ट शॉर्ट कुछ मतलब नहीं बता सकते।
अब कुछ एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हैं, हाँ हाँ एस्ट्रो पावर करते हैं। ऐसा नहीं होता है, निफ्टी अपने हिसाब से ही घूमेगा, हमें अपने स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है। स्टिक रहना है। हम कहाँ से कहाँ, हाँ कभी कभी स्टॉप लॉस लगते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि काम करना बंद कर देगी। अरे स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है ना, स्टॉप लॉस नहीं हाँ, लगेगा ना तो हम हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम अपने आप ओवर को हीरो कॉन्फिडेंस समझेंगे। हो जाता है, फिर अगर स्टॉप लॉस हिट ना हो तो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहे, मैं तो रोज सही हो रहा हूँ, हाँ हाँ, वो वो भी लॉस खा एक चीज जाएगा। होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लगने से ना आपका दिमाग खुल जाता है, ओपन हो जाता है, हुआ क्या मेरे साथ में। फिर सही आप बात ढूंढते हो क्या गलती हुई। जैसे बीएससी में हुआ तो मेरा भी दिमाग खुला, यार मैंने गलती कहाँ करी, फौरन लिख लिया मैंने इस चीज़ को। और डेल्टा नहीं आए थे, मैंने एंट्री करी और मेरा ऐसा हिट हो गया, लिख लिया मैंने इस बात को। आगे मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि मुझसे गलती हुई है। गलती को एक्सेप्ट करना वो सबसे बड़ी बात है। आई थिंक साइकोलॉजी भी काफ़ी बातें हुई आज तो। है। यस, आज साइकोलॉजी भी लोगों की, और एक वो माइंड। फियर होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हाँ, तो वो भी चीजों से मतलब लोग समझ गए होंगे। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है एसएल के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बिना आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते जब तक आपको आपका रिस्क नहीं पता है। रिस्क पता है तो आप बैठ जाओगे, आराम से बैठोगे भाई इतना होना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑप्शन उन्होंने लिया, बस उनका दिल ही कहता है भाई ये ऊपर जाएगा। दिल और दिमाग इस पे लगा हुआ है कि ऊपर जाएगा, और नीचे भी आता है ना, उसके बाद भी दिल उनका ये कह रहा है यार ऊपर जाएगा। चाहे भले से 5,000 का लॉस आ गया स्क्रीन पर, काटेंगे नहीं उसको। हम्म, तो रिस्क मैनेजमेंट एंट्री से बहुत बड़ा है, इंडिकेटर से भी बहुत बड़ा है। इंडिकेटर किस सही काम का बात। है जब आपका रिस्क ही आपके पास नहीं है, बेकार है इंडिकेटर भी। इंडिकेटर भी काम नहीं करेगा जब तक आप ना रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे। इसे लिख लीजिए यार इसको। अगर आपको ट्रेडर बनना है, करनी है, इससे कमाई करनी है ट्रेडिंग से, तो ये चीज़ लिख लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपसे ये नहीं होता तो छोड़ सकते हैं ट्रेडिंग को, कोई परेशानी की बात नहीं है। एफडी करा लीजिए, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा एफडी में। लेकिन मिलेगा थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर ये इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। अगर किसी की वाइफ है तो वो उसकी कसम खा सकता है कि मैं आज से करूँगा। किसी की गर्लफ्रेंड है तो वो उसकी कसम खा सकता है। तो शायद फिर ना करें। सही है ना। अब जिसके दोनों है। जी सर बताएं, कुछ बोला था आप। मैंने कुछ नहीं। आई थिंक आज का तो हो गया मैडम, मीटिंग का पूरा यस सब कुछ सर, बता यस दिया। सर। किसी को कुछ है, इश्यू है अभी भी तो बता सकते हैं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का तो वैसे भी अपना तो डिस्कशन हो गया, किसी और को प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, मैंने जितनी बातें बतानी थी स्कैनर पे कैसे काम करता है, साइकोलॉजी, एंट्री एग्जिट, स्पॉट डेल्टा, आई थिंक सब फिनिश कर चुका हूँ इसमें मैं। आपने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया। यस सर। आई थिंक सबके डाउट हो चुके हैं, कोई नहीं बोल रहा है अब। आमिर सुहेल भाई, अभिषेक, बाकी लोग समझ में नहीं आता। तो शिव। स्कैनर हाँ बताइए स्कैनर बताइए। की डाटा कब से देखना है जो आपने बनाया है हार्ड कन्विक्शन वाला? आफ्टर 9:30। हाँ, ओके। 9:30 के बाद, आफ्टर हर चीज़ 9:30 9:30 के क्योंकि बाद। हाँ हाँ। स्कैनर तो डेटा दे देगा, लेकिन इंडिकेटर को डेटा बनाने में 15 मिनट्स लगते हैं। ये स्टार बनाने में टाइम लगेगा। स्टार बनने में हाँ, हमें ना 15 मिनट चाहिए हमें, आफ्टर क्लोजिंग। तभी रेंज कैलकुलेटर भी अपनी रेंज लोड करना चालू करता है 15 मिनट में। एंट्री लाइंस भी जब भी आएंगी आपकी, और सारी चीज़ें जब भी बनती हैं, वेगा अप वेगा डाउन सही से जब भी बनेगा आपका। प्राइस वाई चेंज, आपको सारी चीज़ें तो इंडिकेटर में मिलेंगी ना। वाई चेंज की परसेंटेज की मिल रही है आपको, ट्रेंड क्या है, लॉन्ग मिड ये भी पता चल रहा है आपको यहीं पर ही सब। सारी चीज़ें इसमें हैं आपको। जो हम दूसरे स्क्रीनों में ढूंढते हैं ना कि लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है, यही मिल रहा है आपको, देखिए। यही है राइट। ठीक है फिर चलें मैडम। हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताइए, बस क्लोज करते हैं फिर। तुषार भाई, आपको समझ में आया एसएल का? आपको बहुत कंफ्यूजन था। हाँ तुषार भाई। जी सर, ठीक है, मैसेज आ गया, हाँ ठीक है। ओके। हाँ चलिए ठीक है फिर। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है थैंक भाई, यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
यस सर। कल से लाइव क्लास होगी। हाँ सर, करते हैं, कल से लाइव हाँ क्लास हाँ करते है हैं। कल से है लाइव। ठीक चलिए है, ठीक है सब, चलो है सर। ना। हाँ ओके बाय। बाय।